हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम होपिंग फॉर कि बहुत 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 मस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो गाइस फटाफट से ध्यान से सुनेंगे। ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रुप 2 देने जा रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर और उनका पहला पेपर है सिक्योरिटी लॉ। तो बेटा पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे सिक्योरिटी लॉ का पेपर दे रहे हैं उन लोगों को तैयारी कैसे करनी है, मैं फटाफट से आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, आप लोग मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मेहनत किसी काम नहीं आएगी अगर आपने ये टिप्स को उस पर इंप्लीमेंट नहीं करा तो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग वन मिस्टेक। अब वो मिस्टेक क्या है, ध्यान से सुन लेना। मोस्ट ऑफ यू आप क्या कर रहे हो कि आप प्रोविजन को बहुत अच्छे से बार बार पढ़ते जा रहे हो, है ना। प्रोविजन को पढ़े जा रहे हो और एक बार नहीं 10 बार पढ़ रहे हो। और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब इस चैप्टर के सारे प्रोविजन आते हैं, तो इसका मतलब अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई एम एबल टू आंसर। तो लेट मी क्लियर यू, ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आईसीएसआई का जो पेपर का पैटर्न है स्पेशली फॉर सिक्योरिटी लॉ, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसका मतलब सिक्योरिटी लॉ के पेपर के अंदर ये बहुत रेयरेस्ट ऐसा होगा कि आप लोगों से कोई भी प्रोविजन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों से जो प्रोविजन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को वो आदत नहीं है तो शायद इसीलिए आप लोगों को पेपर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। तो सर अब क्या करें, अब तो हमारे पेपर आने वाले 3-4 दिन। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, आपने जो आप कर रहे हो वैसे ही करना है। बस एक चीज आपने ऐड करनी है ना। क्या ऐड करना है? आप जैसे कोई चैप्टर पूरा अच्छे से प्रोविजन खत्म कर लेते हो और आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर तो मेरे को आ गया, मेरे को मजा आ गया भाई, इस चैप्टर के अंदर तो सारे प्रोविजन मेरे टिप्स पर है। अब कुछ नहीं करना, अब आप फटाफट से उसी समय उस चैप्टर को खोलो स्कैनर में। स्कैनर में जाके चेक करो कि इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है ना। और क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हो या नहीं। अगर तो हां, तो सर मान लेना कि वो चैप्टर अब आपका कंप्लीट हुआ है। क्लियर है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को लग तो रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वहां पर आपको वो प्रोविजन दोबारा से उस चैप्टर में एक बार चेक करना है। एंड देन आई एम टेलिंग यू कि आपको वो चैप्टर, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब कहीं से भी आ जाए भाई मैं तो इसको कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब क्या करना है जल्दी बताओ। जैसे आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप प्रोविजंस पढ़ रहे हो, प्रोविजन तो मैंडेटरी है, लेकिन खाली प्रोविजन पढ़ के चले गए और अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो नहीं कनेक्ट कर पाए, तो सर फिर वो प्रोविजन भी आप लोगों का पढ़ना बेकार हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरी चीज, सर आप क्या हमारी कुछ इसमें हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प कर सकता हूं। अब मैं बताता हूं कि मैं इसके अंदर क्या आपके लिए कर सकता हूं। ठीक है, इनफैक्ट मैं करूंगा। और वो क्या है कि सर 21 तारीख तक ना डेली आधे आधे घंटे की मेरी 3 वीडियोस आएंगी। कोशिश करूंगा 4, बट 3 तो कंफर्म आएंगी। उसकी एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। ठीक है। वो 30 मिनट की वीडियो के अंदर मैं डेली हर वीडियो के अंदर 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स कवर अप करूंगा। और हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट लल्लू पल्लू नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, और उससे रिलेटेड स्कैनर के क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं वो भी मैं साथ साथ ही कवर अप करूंगा। ठीक है जी। तो ये 30 से 35 मिनट की एक वीडियो आपको दिन में 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे टिल 21 तक। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थोड़ा सा उसको सीरियसली 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे देख लेते हो तो वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम के अंदर। आप लोगों को लगेगा वाकई में कि इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई मैं उसको कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्लस थ्रू दीज सीरीज जो मैं लेकर आने वाला हूं, आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन में बहुत फर्क होता है। कॉन्सेप्ट हमें आता है लेकिन उस पर कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि हमें सोचना पड़ता है कि भाई इसमें क्या लिखा जाए। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को वो सीरीज जो मैं लेकर आ रहा हूं, इनफैक्ट एक वीडियो मेरी आज रात को भी आएगी और कल से 3 या 4 वीडियोस आया करेंगी। आप लोगों ने वो गलती से भी मिस नहीं करनी, ये मैं आपको बता रहा हूं। तब जाके आप लोगों को वाकई में बेनिफिट होगा और आप सिक्योरिटी लॉ के पेपर के अंदर बोलोगे कि सर यार वाकई में ये आपने जो टिप्स दी थी बहुत काम आई है। ठीक है जी। सो आप में से कितने भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता हो कि यार सर इस टॉपिक पे आप प्लीज वीडियो जरूर बनाइएगा, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। डेफिनेटली आई विल कम अप विद दोज वीडियोस इन। और इसके अलावा आई विल चेक आउट कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं
हर एग्जाम के अंदर, तो उन पर तो वीडियोस मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, वीडियो देखना मत भूलना, चाहे कभी भी देखना, एट योर कन्वीनियंस। आप सुबह देखना, दोपहर को देखना, रात को देखना, शाम को देखना, कभी भी देखना, बट देखना जरूर एग्जाम से पहले। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।